नमस्कार, गुतिन ताग, सुप्रभातम, कैलिमेरा, बुनम दियम और सुबह बखैर। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल इंडियन वाले अपने चैनल के लॉजिकल फैलेसी यानी तर्क वितर्क कुतर्क की अगली किस्त के साथ हाजिर हूँ। हम अक्सर बताते रहते हैं कि ज्ञानतारा प्रेस 2 चैनल चला रहा है। जनता में ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के ख्याल से, जनता में वैज्ञानिक चेतना को फैलाने के ख्याल से। तो लॉजिकल इंडियन चैनल में हम शब्दों के इतिहास, लॉजिकल फैलेसी, लॉजिक के इतिहास और लॉजिक के परिचय की बात करते हैं। और इसके यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल में हम सुकरात कथा में सुकरात की बात करते हैं, संविधान कथा में संविधान की बात करते हैं, और इसके साइंस और फिलॉसफी वाले हिस्से में हम साइंस और फिलॉसफी के इतिहास, न्यूज़, व्यूज़ एंड रिव्यूज़ की बात करते हैं। तो आज लॉजिकल फैलेसी की बात करते हैं। आज की लॉजिकल फैलेसी जो है वो आर्गुमेंटम एड वेरेडिक्टम है, जिसको कि अपील टू अथॉरिटी कहते हैं। यानी जब कोई आदमी आपके सामने ये कहता है कि फलां साहब इस मामले में अथॉरिटी हैं और वो ऐसा कह रहे हैं तो ये सही होगा। अब फलां साहब उसमें अथॉरिटी हैं या नहीं ये कौन जांचे? मगर ये एक किस्म की फॉर्मल लॉजिक फैलेसी है। अब फॉर्मल लॉजिक, जैसे कि फॉर्म से आप समझ रहे होंगे, उसका ढांचा जो होता है काफ़ी फॉर्मिडेबल होता है। फॉर्मिडेबल मतलब मजबूत, यानी जिसका एक खास स्वरूप है। तो इसका जो फॉर्मल कैरेक्टर है, फॉर्मल स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह से है कि कि लड़कियां तुमसे प्यार करें तो तुम डांस करना सीख लो। अब ये हो सकता है कि 5वीं क्लास का वो क्लास टीचर इंसानों के स्वभाव को समझने में कुछ माहिर हो, बच्चों के स्वभाव को समझने में कुछ माहिर आदमी हो। मगर यहाँ तो बात एक नौजवान की हो रही है जो अब बच्चा नहीं है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि अगर तुम नौजवान होगे तो क्या हुआ, अगर तुम डांस करने लगोगे तो महिलाएं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगी या तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगी। अब ये क्या बात हुई? कहाँ से कहाँ ला दिया बात को खींच करके और कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो। तो इस तरह के तार्किक कुतर्क से हमें बचना चाहिए। इस तरह की लॉजिकल फैलेसी से हमें बचना चाहिए। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है। जैसे कोई कहता है कि पोप जो हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं कभी, और पोप ये कहते हैं
कि जो पुरोहित लोग हैं, ईसाई पुरोहित लोग हैं, वे रोटी और शराब, अंग्रेजी में इसे ब्रेड एंड वाइन कहते हैं, को ईसा मसीह के शरीर और रक्त में बदल सकते हैं। और इसलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि पुरोहित ऐसा कर सकते हैं। अब बताइए, ये सही है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पोप कभी झूठ ना बोलते हों, और ये भी हो सकता है कि पोप ये कह रहे हों कि ईसाई पुरोहित रोटी और शराब को मिला करके उसे ईसा मसीह के शरीर और खून में बदल देते हैं। मगर इस बात को कैसे माना जा सकता है? सिर्फ इसलिए कि वे पोप हैं, ईसाई धर्म के ज्ञाता हैं, या यूँ कहो तो ईसाइयों के प्रमुख हैं और साथ में झूठ भी नहीं बोलते हैं, इस बात को कैसे माना जा सकता है? आखिर रोटी और शराब के किसी के शरीर में और खून में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसेस है, उसके जानकार तो वो नहीं ही हैं। तो फिर उनकी बात कैसे मान ली जाए कि वो सही कह रहे हैं? है कि नहीं? तो इसलिए इस तरह के कुतर्कों से हमें बचना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, जैसे दूसरी मिसाल में मान लो खुद ईसा मसीह आकर के हमें कहते हैं कि हाँ, अगर ईसाई पुरोहित चाहें तो वो रोटी और शराब को मेरे शरीर और खून में बदल सकते हैं, तो शायद हमें ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर असली अथॉरिटी जो हैं वो पोप नहीं है, वो खुद ईसा मसीह हो सकते हैं। उसी तरह से इसके पहले वाले उदाहरण में अगर महिलाएं खुद ही ये कहें कभी कि हाँ, नृत्य करने वाले, डांस करने वाले मर्द उन्हें अच्छे लगते हैं, तो शायद उसको भी माना जा सकता है। मगर इस आधार पर नहीं माना जा सकता है कि कोई शिक्षक ऐसा कह रहा है जो बाल मनोविज्ञान का पारखी है, 5वीं क्लास का क्लास टीचर है कि नहीं? अपने देश को देखें तो इस तरह के कुतर्क हमें हर समय आए दिन मिलते रहते हैं। आजकल हर परिवार में एक गुरुजी हैं जिनसे लोग गुरुमुख हो जाते हैं, और उन गुरुजी का उस परिवार पर ऐसा असर होता है कि वो जो भी कुछ कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो उस घर के लिए कानून होता है और उसमें कोई तर्क नहीं चलता है। यही नहीं, पुराने धर्म गुरुओं के नाम पर, पैगंबरों के नाम पे, भगवानों के नाम पर, अवतारों के नाम पर न जाने कितनी बातें कही जाती हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था। अरे भाई, किसने देखा कि उन्होंने ऐसा कहा था? उनके नाम पर अगर किसी ने वैसा लिख दिया है तो हम कैसे मान लें कि उन्होंने ही कहा था? मगर इस तरह की अपील टू अथॉरिटी या अपील टू फॉल्स अथॉरिटी के नाम पर बहुत सारे कुतर्क हर समय चलते रहते हैं, और कई बार तो इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। अमानवीयता फैलती है, इंसानियत का नाश होता है, मानवता की बेइज्जती होती है, मानव भाव, जिसको मानुष भाव कहते हैं, उसका भी नाश होता है। तो किसी भी किस्म की अथॉरिटी के नाम पर अगर आपको कुछ कहा जाए कि उसने ये कहा है इसलिए ये सच है, इसको मान लो, आप ना माने, आप अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। शुभ मंगल सावधान। अगली बार हम आपके सामने तर्क वितर्क कुतर्क या लॉजिकल फैलेसी की अगली किस्त के साथ फिर से हाजिर होंगे।